हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने आया हूँ। कुछ इधर-उधर की बातें मैं नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको गूगल के होम पेज पर ले जाता हूँ और फिर वहाँ पे आने के बाद मैं इस पेज पर आता हूँ। चलिए हम लोग गूगल के होम पेज पर चलते हैं। तो लीजिए हम लोग गूगल के होम पेज पर आ गए। अब यहाँ से मैं ट्विटर पर चलता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ से ट्विटर ट्रेंडिंग इन इंडिया पर आता हूँ, ठीक है? और यहाँ से ट्विटर ट्रेंडिंग इंडिया पर आने के बाद मैं आपको सेकंड ऑप्शन पर लेके चलता हूँ। जो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे ट्रेंड्स24.in है, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की पेज खुल जाती है। आप देख रहे हो कि 1 आवर मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ, फिर बताता हूँ कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है जस्ट नाउ। कश्मीरी पंडिट्स ट्रेंड कर रहा है, ओके। ख़ैर 1 आवर बिफ़ोर ये ट्रेंड कर रहा था, 2 आवर्स बिफ़ोर ये ट्रेंड कर रहा था और मैं 3 आवर्स बिफ़ोर की बात करूँ तो यहाँ पे ये ट्रेंड कर रहा था 3 आवर्स बिफ़ोर, ओके। और हम लोगों का कैंपेन कहाँ था? हम लोगों का कैंपेन यहाँ 5 आवर्स बिफ़ोर। हम लोगों का कैंपेन आप देख रहे हो 6 आवर्स बिफ़ोर आरआरबी एनटीपीसी। ये हम लोगों का कैंपेन जो कि 939K ट्वीट्स है और 8 आवर बिफ़ोर में ये थर्ड पोजीशन 7 आवर बिफ़ोर में थर्ड पोजीशन पर है और 8 आवर बिफ़ोर में ये हम लोगों का कैंपेन जो है ना वो सेकंड पोजीशन पर है, ओके। वैसे ये फर्स्ट ही पोजीशन है, जो कि ये प्रमोटर है, तो ये फर्स्ट ही पोजीशन है हम लोगों का ट्वीट। ओके, चलिए अब यहाँ से आपको मैं अब फ्रंट पेज पर ले जाता हूँ, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो लीजिए हम लोग एक बार फिर से फ्रंट पेज पर आ गए। अब मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। क्या आप लोग ठंडे पड़ गए हैं क्या? क्या आप लोग ठंडे पड़ गए? क्या सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया? क्या आपकी बातों को मान लिया गया? क्या आरआरबी एनटीपीसी ने आपकी बातों को सुन लिया? क्या रेलवे मिनिस्टर ने आपकी बातों को सुन लिया? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपकी बातों को सुन लिया? नहीं ना सुना? तो फिर आप लोग सो क्यों गए? आप लोगों को कहा गया है हमारे यूट्यूब टीचर्स के द्वारा, बड़े-बड़े टीचर्स के द्वारा, खान सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, अवनीश सर हो गए, बहुत सारे टीचर्स के द्वारा कहा गया है कि आप अपनी ट्वीट्स को जारी रखें। आपको रेलवे बोर्ड्स को सोने नहीं देना है जब तक कि आपकी बातों को ना मान लें। ये जो हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के सख्त विरोधी हैं। ये नहीं चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन हो, चूँकि ये खुद यूपीएससी क्वालीफाई कर चुके हैं, है ना? नॉर्मलाइजेशन ने जो बच्चे मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो रिजल्ट देने वाले बच्चे हैं, उनका तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है। साथ-साथ बोर्ड की भी ऐसी बहुत सारी खामियाँ देखने को मिली है, जो इस रिजल्ट में है। जब आप उस बड़े पीडीएफ को जब पलटिएगा, किसी भी बोर्ड के पीडीएफ को जब आप निकालिएगा, जो उनके पीडीएफ को निकालिएगा, जैसे आरडी पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ओके, मालदा हो गया, ओके, किसी भी बोर्ड के जब पीडीएफ को निकालिएगा, तो उसमें आपको कई ऐसे रोल नंबर्स मिलेंगे जो कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 में सेम मेंशन है। अगर सही से वन डे देख करके अगर थॉरोली स्टडी आप करते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 से 2.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई हैं एक्चुअली में, जबकि रिजल्ट देना चाहिए था रेलवे बोर्ड को 20 टाइम्स रिजल्ट देना चाहिए था। 20 टाइम्स आरआरबी ने कहा भी था 20 टाइम्स रिजल्ट दूँगा, लेकिन उसने दिया कितना? मुश्किल से 7 से 8 टाइम्स उसने रिजल्ट दिया। तो क्या जो बच्चे को आपने मैं रेलवे बोर्ड से पूछता हूँ कि जो बच्चे को आपने आउट कर दिया, जो बच्चे को एनटीपीसी ने आउट कर दिया, क्या उस बच्चे में मेरिट नहीं थी क्या? क्या वो बच्चे नहीं पढ़ते थे क्या? क्या वो बच्चे एग्ज़ाम देने के लायक नहीं थे क्या? ओके, तो जब अगर वो बच्चे जो बच्चे पिछले 4 आप सोच रहे हो कि 2019 में आप नोटिफ़िकेशन निकाले, 20 में आप चुपचाप चैन की नींद सो गए, 20 के लास्ट में हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया, तो आपने 21 में निकाला कि फ़ेब से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और अप्रैल तक आपने एग्ज़ाम लिया और रिजल्ट रिजल्ट 2022 हो गया, 2022 का जैन में आपने रिजल्ट निकाला है, मिड जैन में, है ना? तो 2019 से लेकर के अगर 22 तक जोड़े, तो ये 4 साल जो हो गया, 19, 20, 21, 22 ये 4 साल जो हो गया, है ना? मतलब एक नोटिफ़िकेशन आप 4 साल पहले निकाले और उस नोटिफ़िकेशन का सही से आप फेयर एग्ज़ाम भी नहीं ले पा रहे हो, फेयर रिजल्ट भी नहीं दे पा रहे हो बच्चे को, है ना? तो बच्चे कहाँ जाएँ, स्टूडेंट्स कहाँ जाएँ? जो स्टूडेंट टोटल मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट टोटल एनटीपीसी पर ही डिपेंडेंट है, जो ये 4 साल, 5 साल, 6 साल से एनटीपीसी की ही तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका सीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे अपने घरवालों को क्या जवाब देंगे? अपने आप को क्या जवाब देंगे? अपने समाज को क्या जवाब देंगे? किस जगह जाएँगे? मैं रेलवे बोर्ड से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 करोड़ ने पौने 2 करोड़ ने फॉर्म फिल किया है तो पौने 2 करोड़ का रिजल्ट दे दो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि 20 टाइम्स में रिजल्ट दूँगा, मतलब कि 7 टू 8 लाख बच्चे का रिजल्ट सीबीटी 1 में आना चाहिए था, वो आपने क्यों नहीं किया? वो आपने क्यों नहीं किया? है ना? आपको फिर से रिवाइज़्ड रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा। हम लोग आपको चैन की नींद सोने नहीं देंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इतना ट्वीट कीजिए। आपको 2 ट्वीट्स करना है। एक ट्वीट्स आपको ये है, आपको 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, एक ट्वीट आपको ये इस पर करना है जा करके। आप देख लो कैसे लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको ट्वीट करना है। ओके, और दूसरा ट्वीट आपको इस पर जाके करना है ना? क्यों? इस पर क्यों करना है? क्योंकि रेलवे मिनिस्टर हमारे पक्ष की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन के विरोधी हैं ये, ठीक है?
ओके, ये चाहते हैं फेयर रिजल्ट हो, लेकिन आरआरबी में जो भी एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, है ना? मैं उन एम्प्लॉई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछता हूँ कि आप भी तो पहले कभी हमारी जगह थे। आप भी तो पहले कभी हमारी जगह थे। आप भी तो एसएससी क्वालीफाई करके वहाँ गए होंगे। आप भी तो यूपीएससी क्वालीफाई करके वहाँ बैठे होंगे। आप भी तो आरआरबी क्वालीफाई करके वहाँ बैठे होंगे। क्या? तो जब आप भी किसी समय में हम लोगों की जगह थे, ठीक है, तो आपके साथ अगर ऐसा किया जाता तो आप पर क्या बीतता? हमको आप जवाब दीजिए। ठीक है, आप जो हमारे मिनिस्टर को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सर ये 1 से 2 दिन का कैंपेन है, उसके बाद ये शांत हो जाएगा, बस सर 1 से 2 दिन में ये शांत हो जाएगा। तो मैं उन मित्रों से कहना चाहूँगा जो 1 से 2 दिन कैंपेन चलाए हैं और चुपचाप बैठ गए हैं, नींद की सांस, चैन की सांस ले लिए हैं, मानो कि उनका सब मांगे पूरा हो गया है। आप लोग जागिए, आप लोग जागिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जागिए। अभी सोने का वक्त नहीं है, अभी जागने का वक्त है। आपको कम से कम 1 वीक एटलीस्ट 1 वीक तक आपको इस ट्विटर कैंपेन को ट्रेंड करना है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेंड करवा सके, है ना, और आपकी बातों को मान लिया गया, तो आप सोच रहे हो कितने स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएंगे? 2.5 लाख लोगों का रिजल्ट है ही, साथ साथ इसमें, है ना, 5 लाख बच्चे और आ जाएंगे। 5 लाख स्टूडेंट्स, 5 लाख घर का चिराग और आ जाएगा। ठीक है, फिर फाइट कीजिए ना सीबीटी 2 में जितना फाइट करना है। सीबीटी 2 में जितना फाइट करना है कीजिए, आप भी फाइट कीजिए, प्लस जो स्टूडेंट ऐड होंगे वो भी फाइट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरी कल 2 मित्रों से बात हुई तो उन लोगों ने कहा क्या कि मैं क्यों ट्वीट करूँ, मेरा तो रिजल्ट है भाई, मैं क्यों ट्वीट करूँ? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग का अगर लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक रिजल्ट है आपका, तो क्या आप लेवल 1 की परीक्षा दीजिएगा, लेवल 2 की भी दीजिएगा, लेवल 3 की भी दीजिएगा, लेवल 4 की दीजिएगा, लेवल 5 की दीजिएगा, लेवल 6 की दीजिएगा? तो क्या आप 6 पोस्ट में सिलेक्शन ले लीजिएगा? अरे भैया, किसी एक ही पोस्ट में आप सिलेक्शन लीजिए, किसी एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे कि क्या आप रेलवे बोर्ड से कहिएगा तो मेरा 6 पोस्ट में सिलेक्शन ले लो और 6 पोस्ट का मुझे सैलरी दो। तो जब आप किसी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, तो बाकी बचे 5 पोस्ट का क्या, बाकी बचे 5 पोस्ट कहाँ जाएंगे? मुझका इसका जवाब दीजिए। और क्या अगर एक बार अगर 5-6 पोस्ट का एग्जाम लिया जाएगा, तो क्या आप 6 पोस्ट का एग्जाम एक ही साथ दीजिएगा? अगर अलग अलग शहरों में लिया जाए तो कैसे परीक्षा जाके देने जाइएगा? उसका जवाब दीजिए। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बने। आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए ना, तो आप एक पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है। ठीक है, तो बाकी जो बच्चे जो कई सालों से मेहनत कर रहे थे, जो मेरिटोरियस थे, जो इस जॉब के लायक थे, जो सीबीटी 1 करने के क्वालिफाई करने के लायक थे, जो जिनका जीके कंटिन्यू वो रटे जा रहे हैं, उनको मालूम चल रहा है कि सीबीटी 1 मेरा हुआ ही नहीं, तो कम से कम उनको तो मौका मिलेगा। इसलिए प्लीज जो बच्चे क्वालिफाई हैं, मैं विशेषकर उनको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो 2.5 लाख जो भी बच्चे हैं, है ना, आप भी इसका बैक का हिस्सा बने हम लोगों के साथ। हो सकता है मैं अगर दूसरे एग्जामिनेशन की बात करूँ तो जो आज रेलवे बोर्ड के स्टूडेंट के साथ हुआ है, हो सकता है कल आईयूपीएस करे, हो सकता है कल नेक्स्ट टाइम एसएससी करे, नेक्स्ट टाइम यूपीएससी करे। तो अगर आज एक बोर्ड के स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हुआ है, तो मैं आईपीएस वालों से भी के स्टूडेंट्स से भी कहूँगा कि तुम सामने आओ, एसएससी वाले से भी कहूँगा कि तुम भी सामने आओ और तुम भी इस ट्वीट का भागीदार बनो, तुम भी इस ट्वीट का हिस्सा बनो, इस कैंपेन का हिस्सा बनो। आओ और ट्वीट करो, कैंपेन करो। आपको सिर्फ 2 ट्वीट करना है यार, 2 ट्वीट। ऐसे बेमतलब का बहुत सारे गेम खेलते रहते हो, बेमतलब के वीडियो देखते रहते हो, है ना? आपको सिर्फ 2 ट्वीट्स करने हैं, ठीक है? हाँ, स्पैम नहीं करना है, बात दिमाग में रखिएगा। स्पैमिंग नहीं करना है, आदर सम्मान के साथ ट्वीट करना है। रेलवे बोर्ड को चैन की नींद नहीं सोने देना है। जब हमारे सीनियर टीचर्स इतने हैं जो कि हम लोगों का साथ दे रहे हैं, तो स्टूडेंट क्यों सो रहा है? विद्यार्थी क्यों सो रहा है? हमारे मित्र लोग क्यों सो रहे हैं? आप भी जागिए और इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि इन 2 दिनों से हम लोगों का एनटीपीसी का ट्वीट वायरल नहीं हो रहा है। जो टॉप ट्रेंडिंग में था, अब वो डाउन हो गया, 5वें स्थान पर आ गया। अभी तो देख रहा हूँ कि 1 टू 50 में कहीं है ही नहीं। 1 टू 50 में मैं देखा हूँ ट्विटर पर कहीं नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या हम लोग सो गए हैं क्या? क्या हम लोगों का मांगे पूरी हो गई है? क्या हम लोग एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था वो आ गया है क्या? तो नहीं, हम लोगों को सोना नहीं है, हम लोगों को जागना है, और जागना और इस रेलवे बोर्ड वाले को झुकाना है, चाहे जो हो जाए। और मैं एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ उन रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों से जो कभी हम लोगों के पोजीशन में थे, है ना, आज अगर वहाँ पहुँचे हैं तो इसी एग्जाम को क्वालिफाई करके पहुँचे हैं। तो आप लोगों के समय अगर कुछ बेहतर व्यवस्था थी तो अभी आप व्यवस्था को गड़बड़ा नहीं सकते हो।
अगर आप लोग सही तरीके से उस समय आपने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करके वहाँ बैठे हैं, तो आपके समय बेहतर व्यवस्था थी और आप उसी व्यवस्था को फिर से लागू कीजिए और वही एग्ज़ाम पैटर्न लागू कीजिए। वही नॉर्मलाइज़ेशन अगर होता है तो उसी पैटर्न पर हो जो आप लोगों के समय होती थी। अब नहीं चलेगा। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से रेलवे बोर्ड को भी बता रहा हूँ और मैं उन स्टूडेंट्स को भी समझा रहा हूँ, ठीक है? प्लीज़ आप साथ दीजिए हम लोगों का। स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।